दोस्तों पांच के फंडे में फर्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल बैंकिंग यूनिट DBU, फर्स्ट फिक्स पॉइंट बिजनेस यूनिट ऑफ बैंक, टू प्रोविजन ऑफ डिजिटल प्रोडक्ट्स एट एनी टाइम थ्रू आउट द ईयर, थ्री प्रोडक्ट्स मस्ट बी ऑफ बोथ एसेट एंड लायबिलिटी साइड, यूज द करेक्ट कोड। आंसर इज डी, ऑल थ्री आर करेक्ट। देख लेते क्या न्यूज में है। डिजिटल बैंकिंग यूनिट नॉर्म्स 24/7 of in Tier 1 6 centers. RBI on the 7th April 2022 released the guideline on the establishment of digital banking units. है ना, फाइनेंस मिनिस्टर जो है सीतारामन मैडम, उन्होंने अपने बजट में ये डिक्लेयर कर दिया था कि भाई इस साल जो है 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस मनाया जा रहा है, तो 75 DBU हो 75 डिस्ट्रिक्ट्स में। अब DBU के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। स्पेशलाइज फिक्स पॉइंट बिजनेस यूनिट होता है या हब हाउसिंग होता है, जिसमें एक मिनिमम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा, है ना। ये किस चीज के लिए भाई, कि सभी जो डिजिटल बैंकिंग की सर्विस है, वो प्रोडक्ट है, उसका प्रोविजन हो जाए, साथ में अभी के जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स है वो भी अवेलेबल हो जाए। कैसे? 24/7 थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, कैसे हो? इफेक्टिव वे से हो, इफिशिएंट वे से और सिक्योर्ड वे से हो। अब जो है DBO जो है, ये सिर्फ इसके लिए नहीं, तो इट विल आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑफरिंग हैंड्स ऑन कस्टमर एजुकेशन टू डील विद द सेफ डिजिटल बैंकिंग प्रोडक्ट्स। किस ढंग से के? तो एक कस्टमर को जो है गाइडेंस जो है, इसके लिए भी एक कियोस्क हो। ठीक है, अब जो प्रोडक्ट्स है, ये प्रोडक्ट्स दोनों तरफ के हो, लायबिलिटी प्रोडक्ट्स हो और एसेट प्रोडक्ट्स भी हो। बाकी उसके अलावा डिजिटल ट्रांजैक्शंस रहे, ट्रांसफर, डिपॉजिट, विड्रॉल, KYC नॉर्म्स, ये सभी उसमें अवेलेबल है। फायदा क्या हो सकता है? व्हाट इज द एडवांटेज? सो एक्चुअली इट्स इनेबल द लास्ट माइल फाइनेंशियल इंक्लूजन, है ना। एक रिमोट एरिया का बंदा भी यहाँ पे कवर हो सकता है, वाइडर कस्टमर बेस बन सकता है। लेकिन व्हाट इज द लिमिटेशंस? भाई इट्स डील विद द हाई टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी, इंटरनेट टेक्नोलॉजी। इंडिया में दोनों का प्रॉब्लम है, पब्लिक अवेयरनेस भी बहुत कम है, दैट इज कॉल्ड एज अ डिजिटल लिटरेसी, वो बहुत कम है, और दूसरा इंटरनेट का पेनेट्रेशन भी बहुत कम है। इसी वजह से थोड़ा सा मुश्किल है। तो ये दोनों को यदि बैलेंस कर दिया तो पॉसिबिलिटी अच्छी है। सेकंड क्वेश्चन, एम ऑफ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC टू प्रोवाइड्स 1 प्राइवेसी, 2 secrecy, 3 financial security and 4 transferability. Use the correct code. Answer is C, 1, 3 and 4. 1, 3 and 4 प्राइवेसी रहेगी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी रहेगी, ट्रांसफरेबिलिटी रहेगी, लेकिन सिक्रेसी नहीं रहेगी। और क्या एडवांटेज हो सकते देख लेते हैं। तो बाकी जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है, तो एक कन्वीनियंस का भी है, एक्सेसिबिलिटी का भी है। इसके फायदे क्या है? बहुत सारे फायदे। इट विल डिक्रीज द मेंटेनेंस, है ना, मेंटेनेंस जो है वो कम हो जाएगा। जो फाइनेंशियल सिस्टम है कॉम्प्लेक्स, एक्चुअली हार्ड करेंसी की, वो कम हो जाएगा। क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन आसान हो जाएगा, क्योंकि रियल टाइम रहेगा, ऑनलाइन रियल टाइम रहेगा, है ना। तो इसलिए कॉस्ट, लो कॉस्ट, अफोर्डेबिलिटी जो है ये अच्छा यहाँ पे हो सकता है। साथ में मॉनिटरी पॉलिसी जो है उसको इंप्लीमेंट करने के लिए बड़े आसान हो जाएगा। इसके वजह से स्टेबिलिटी जो है उसके ऊपर काफी फोकस हो सकता है, ग्रोथ के ऊपर, और इन्फ्लेशन को भी प्रॉपरली कंट्रोल कर सकते। दीज आर द लॉट ऑफ बेनिफिट्स, है ना। तो ये अच्छे फायदेमंद रहेगा। दोस्तों, CBDC लॉन्च इन द कैलिब्रेटेड नॉन्स्ड मैनर एज पर द RBI Deputy Governor T. Ravishankar on the 7th April 2022 at an event organized by the ICRIER. वहां पे उन्होंने कहा है कि भाई ये धीरे धीरे हम अप्लाई करेंगे, बड़े मेटिकुलसली अप्लाई करेंगे, और इसके वजह से जबरदस्त फायदे होने वाले। एक तो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन जो है उसका टाइम शेड्यूल कम हो जाएगा और रियल टाइम ट्रांजैक्शंस हो पाएगा। इसके वजह से ऑब्वियसली डिमांड फॉर द डिपॉजिट्स इन बैंक, ये भी असर गिर सकता है। इससे ट्रांसमिशन और मॉनेटरी पॉलिसी, ये दोनों पर काफी कुछ अच्छा असर गिर सकता है। तो प्लान बनाया है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू फाइनेंशियल ईयर 2023 में इसका एप्लीकेशन हो जाए। थर्ड क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल UNHRC first 47 elected member body on a regional grouping
basis for a 3-year term. Second, associate organization of United Nations Commission on Human Rights, UNCHR. 3, Office of the High Commissioner for Human Rights work under it. Correct code कौन से है? Answer is A. Only one is correct. It is not actually associate. It's supplant. मतलब ये UNCHR के जगह आ गई है, इसको रिप्लेस कर दिया गया है. और हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स जो है इसके अंडर में नहीं, क्लोज एसोसिएट यानी इसके साथ काम कर, क्लोजली वर्क विथ. So see some facts. Established on the 15th March 2006, headquartered Geneva, Switzerland. Mission to promote and protect human rights around the world. No member may occupy a seat for more than 2 consecutive terms. Replaced UNHCR. Closely work with OHCR, and India is a member for 2022-24. देख लेते न्यूज में क्या है दोस्तों. Russia suspended from the Rights Council. General Assembly can suspend the rights and privileges of any council member that it decide has persistently committed gross and systematic violations of the human right during its terms of the membership. ऐसा क्लियर है. और इसी वजह से रशिया ने अभी यूक्रेन पर जो अटैक किया है, और पर्टिकुलरली इशू कहां से शुरू हो गया है, तो इशू हुआ है बुचा मैसकर से, है ना. वहां पे उसके वजह से सारी दुनिया जो है एकदम से हक्का बक्का रह गई. बहुत ही दर्दनाक एपिसोड्स वहां पे देखने को मिले हैं. और इसी वजह से, इसी मद्देनजर जो है एज पर द क्लॉज, है ना, ये सस्पेंशन कर दिया गया है. लेकिन इंडिया वाज स्ट्रेटेजिकली absent फ्रॉम दिस होर्डिंग सिस्टम्स. फोर्थ क्वेश्चन. Helpline 112 provides emergency services for 1. Medical emergency, 2. Women safety, 3. Fire. Correct code? Answer is D. All 3 are correct. Helpline 112 तीनों के लिए है दोस्तों, है ना. यानी मेडिकल इमरजेंसी है, मेडिकल के लिए कॉल कर सकते हैं, पुलिस में वुमेन सेफ्टी के लिए, और फायर ब्रिगेड. चलो देख लेते हैं क्या है. तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इन्होंने लॉन्च किया था नंबर 112, अ सिंगल इमरजेंसी नंबर, वन कैन गेट बेनिफिट ऑफ ऑल अदर एग्जिस्टिंग हेल्पलाइन नंबर. ये पुलिस, फायर और वुमेन हेल्पलाइन तीनों को इकट्ठा करता है. बिल्कुल यूएसए में भी ऐसा ही है. यूएसए में नंबर है 911. लेकिन अभी देखो, एक 112 इंडिया, ये मोबाइल ऐप है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इन्होंने लॉन्च किया है. साथ में वुमेन और चिल्ड्रन के लिए 112 इंडिया मोबाइल ऐप के साथ एक स्पेशल प्रोविजन है, शाउट फीचर. जैसे शाउट होता है तो ये अलर्ट कर देता है अगल बगल के जो इमीडिएट असिस्टेंस है उसके एरिया में, उनको अलर्ट कर देता है ताकि विक्टिम को बचाया जा सके. सो दोस्तों न्यूज में इसलिए है कि पब्लिक पार्टिसिपेशन सॉट फॉर द चाइल्ड प्रोटेक्शन एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इन्होंने 6 अप्रैल 2022 को वात्सल्य जो स्कीम है इसके लिए एक ड्राफ्ट गाइडलाइन बनाया है, जो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी को भेज दिया है सजेशंस के लिए. अब ये वात्सल्य स्कीम क्या है, तो इट्स नथिंग बट द जस्ट एक प्रकार की नई स्कीम बनाई है चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विस स्कीम से. इसमें ऐड कर दिया गया है चाइल्ड वेलफेयर सर्विसेज, ये भी ऐड कर दिया गया है. साथ में ये भी प्लान है कि चाइल्ड लाइन 1098 जो है ये हेल्पलाइन 112 से लिंक किया जाए. लेकिन चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट कहते हैं कि भाई बच्चों को डायरेक्ट यदि हेल्पलाइन से इंटीग्रेट कर दिया गया 112 तो इनका पुलिस के साथ पाला गिरेगा और थोड़ा सा इश्यू हो सकता है. इसलिए एक्टिविस्ट के साथ साथ भी उनका कनेक्शन बना रहे. फिफ्थ क्वेश्चन. Food and Agriculture Organizations FAO Food Price Index Basket consists of 5 commodity group prices indices weighted by average export shares of each of the group with a base year 2014-16, which is not the group indices of this basket. कौन सा भाई group indices ये basket का नहीं है. cereal, vegetable, meat, sugar. सो आंसर इज बी वेजिटेबल, ये नहीं है भाई, है ना. तो चलो कौन कौन सा बास्केट है, अब 5 बास्केट देखने पड़ेंगे हमें. एक तो सीरियल मिला, मीट मिला, शुगर मिला. उसके बाद है वेजिटेबल ऑयल,
वेजिटेबल ऑयल और डेयरी प्रोडक्ट्स ये है। अभी ये देखो कि FAO फूड इंडेक्सेस जो है ये मंथली चेंज बताता है ना, सभी फूड कमोडिटीज के, ये पांचों के पांचों फूड कमोडिटीज का एक इंटीग्रेटेड पैकेज वो तैयार करता है। FAO फूड प्राइसेस रिकॉर्ड हाई ड्यू टू द यूक्रेन वॉर डिसरप्शंस। अभी यदि हम देखे जाए फूड प्राइस इंडेक्स जो है FAO का काफी कुछ छलांग मार चुका है, 159.3 पॉइंट्स इतना बड़ा हो गया जो बिकॉज ऑफ दिस रशिया यूक्रेन वॉर। अब इंडेक्स जो है ये क्रैश हो चुका है एकदम से लो 91.1 पॉइंट्स इन मई 2020। अब क्या हो गया, तो पहले भाई जब 2 साल से इश्यूज था लॉकडाउन का बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक, और उसके वजह से डिमांड डिस्ट्रक्शन हो गया था। क्या हो गया था, डिमांड डिस्ट्रक्शन, क्योंकि सब लोग घर में थे तो कोई डिमांड नहीं भाई, बराबर है। अभी क्या हो गया, तो उल्टा हो गया, जैसे ही इकोनॉमी जनरेट शुरू होना हो गई तो सप्लाई चेन ब्लॉक हो गई, तो सप्लाई शॉर्टेज का प्रॉब्लम आ गया, उसके वजह से इश्यूज अभी रेज हो गए हैं। रशिया और यूक्रेन इनका खास कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है और इनका कंबाइंड शेयर यदि देखा जाए पर्टिकुलरली व्हीट, कॉर्न, बार्ली और सनफ्लावर, इसमें काफी कुछ ज्यादा है एट द वर्ल्ड एक्सपोर्ट लेवल। ग्लोबल एक्सपोर्ट में इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है दोनों कंट्री का। अब ऐसे कंडीशन में यदि ये वॉर कंडीशन में, तो यहां से कोई सप्लाई नहीं, साथ में जो शिपमेंट एरिया है, जो स्ट्रेटेजिक शिपमेंट एरिया है, जो ब्लैक और अजाव सी है, ये भी ब्लॉक हो गया है वॉर के वजह से, और इसके वजह से शिपिंग डिसरप्शन हो गए। साथ में रशिया जो है, जो एक्सपोर्ट करता था, उसका सब पेमेंट सिस्टम भी बंद हो गया है, तो क्राइसिस बहुत ज्यादा हो गए हैं। तो हम देख सकते हैं, ये देखो इंडेक्स, देखो दोनों इंडेक्स आप देख सकते हो बड़े बुरी तरीके से हम गुजर रहे हैं। सो पांचों क्वेश्चन देख लो दोस्तों, ऑल द बेस्ट।